ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हरियाणा में सबसे लोकप्रिय खेल है कबड्डी और कमाल देखिए, कबड्डी खिलाड़ियों के लिए हरियाणा की खेल नीति में कोई खास जगह नहीं है। दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से सबसे कम सहायता कबड्डी खिलाड़ियों को ही दी जाती है। आज भी हरियाणा के लगभग हर गांव में कबड्डी खेली जाती है। खिलाड़ी रेड मारता है तो आसपास खड़े सैकड़ों दर्शकों का भी जोर साथ साथ लगता है। उनकी तालियां खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती हैं, लेकिन कबड्डी खिलाड़ियों का जोश बढ़ाने की कोई नीति सरकार के पास नहीं है। पंजाब में कबड्डी का वर्ल्ड कप होता है, सारी दुनिया देखती है, लेकिन हरियाणा सरकार उसे मान्यता नहीं देती। हरियाणा की कई खिलाड़ियों ने वहां अपना दम दिखाया, खूब तालियां मिली, लेकिन अपने ही राज्य में कद्र नहीं हुई। टोहाना क्षेत्र के समैण गांव की राम भतेरी और सुमन वर्ल्ड कप में देश की ओर से खेली और पूरी दुनिया को हराया, विश्व चैंपियन बनी, लेकिन हरियाणा सरकार को नजर नहीं आई। खेल नीति के तहत मुझे कुछ भी सम्मान नहीं मिला है। मुख्यमंत्री द्वारा तो कभी भी सम्मानित नहीं किया गया। जो हमारे कृषि मंत्री परमवीर सिंह है, इन्होंने कहा था कि नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं कहा गया इनके द्वारा। तो इन खिलाड़ियों को खेल संघों की राजनीति और खेल विभाग की तकनीकी बातें समझ नहीं आती। इन्हें इतनी उपेक्षा महसूस होती है कि हौसले पस्त होने को हैं। हरियाणा सरकार से ये उम्मीद थी कि मुझे भी कोई जॉब दी जाएगी। मुझे ये अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं दिया है और हमारे हौसले टूटते जा रहे हैं। शाहबाद क्षेत्र के खरेडवा गांव की दो लाडलियां भी कबड्डी के मैदान में लोहा मनवाकर आई हैं पंजाब से। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं, लेकिन अपने घर में कोई पूछ नहीं। इन्हें थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो पंजाब सरकार से ही है। हाँ जी, उम्मीद है जी, कह रहे कि प्रोसेस चल रहा जी, आगे देखो जी। तीजा साल है कि मैं वर्ल्ड कप च खेड रही हाँ ते पंजाब सरकार ने सानू नौकरियां वास्ते कहा तो हैगा आ, पर हजे दिती नहीं गई। पर हरियाणा सरकार ने हजे तक सानू नौकरी बारे जा ओदा भी साडे घर तक हजे कोई गल जा कोई बात उन्होंने की नहीं साडे लिए। जींद जिले के पडाना गांव की कविता ने भी देश विदेश में कबड्डी खेली, जमकर मैच जितवाए, कई बार मेडल जीते, लेकिन कोई पूछ नहीं। कोई दर्जनों टूर्नामेंट में टीम को पोजीशन दिलाई, लेकिन सरकार की फाइलों में नौकरी या किसी इनाम के काबिल नहीं बन पाई। हरियाणा के लिए मैंने 6 बार गोल्ड लिया है और 4 बार मैंने उसको सेकंड प्लेस दी है और 6 बार ही मैंने उसको थर्ड प्लेस दी हरियाणा को। लेकिन मुझे ये प्लेस देते हुए अभी अफसोस हो रहा है कि उसके लिए मुझे बेरोजगार घूमना फिर रहा है। कविता और उसके परिवार ने मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं और अफसरों तक अपनी मांग पहुंचाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न कभी नौकरी का जिक्र हुआ, न किसी इनाम का। मुझे इस नीति के अनुसार कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और रही बात बेनिफिट मिलने की, मैं 1-2 बार नहीं पूरे 3 बार सीएम साहब से मिल चुकी हूँ, आशा जी से भी मिल चुकी हूँ। हम सीएम साहब से मिले हैं, सांसद जी से मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, सुखबीर कटारिया खेल मंत्री जी से मिले, राव धर्मपाल जी एमएलए गुड़गांव से मिले हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी के बड़े भाई जी से मिले हैं। मतलब हर दरवाजे पे जाके हमने दरवाजा खटखटाया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हिसार जिले के नारनौंद में भी युवा कबड्डी खिलाड़ियों की पूरी टीम है। ये बच्चियां बेहद सीमित सुविधाओं में खुद को तैयार करती हैं। घर के लकड़ी और लोहे के सामान को अपना औजार बनाती हैं और वर्जिश करती हैं। सरकार की ओर से सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। खेल नीति यहाँ तक पहुंची ही नहीं है। हम एक छोटा सा स्कूल है, ग्रामीण विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें 50 फुट का ग्राउंड है। हम उसी के अंदर रेस लगाते हैं और उसी ग्राउंड में अभ्यास करते हैं। हमने देसी फार्मूले के साथ
सामान बनाया जिससे हम अभ्यास करते हैं, लेकिन सरकार हमें कुछ भी नहीं दे रही। हमारे कोच बताते हैं कि 50 गज के इस मैदान का जैसे तैसे जुगाड़ हो गया। बाकी तो बस इन लड़कियों की हिम्मत है और खेल से इनका प्यार है, जो इन्हें कबड्डी वर्ल्ड कप तक ले गया और वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। बच्चों की कोई सुविधा नहीं, मतलब कोई नौकरी के बारे में या कोई आर्थिक सुविधा नहीं दिया गया है और ना मेरे पास ग्राउंड है। मैंने बड़े दुख की बात है कि मेरे इतने मतलब लेवल पर मैंने बच्चे तैयार किए और बच्चों के बारे में ना तो कोई नौकरी की सुविधा दी गई है, ना ग्राउंड की सुविधा मेरे पास। खेल नीति के तहत हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन जो इससे बाहर हैं वो भगवान भरोसे हैं। वैसे सरकार की मेहरबानी हो जाए तो खेल नीति में हो या ना हो, हरियाणा में खिलाड़ियों को बहुत कुछ मिल सकता है। माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण खेल नीति में है ही नहीं, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली ममता सोधा को हरियाणा सरकार ने न सिर्फ 21 लाख रुपए दिए, बल्कि हरियाणा पुलिस में डीएसपी तक बना दिया। लेकिन साथ ही फर्क देखिए, ममता सोधा के बाद हरियाणा के दर्जनों युवा माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। किसी को डीएसपी तो क्या, सरकार की तरफ से शाबाशी तक नहीं मिली। सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले का बेटा टोहाना का रामलाल ममता सोधा को डीएसपी बनाए जाने से उत्साहित होकर माउंट एवरेस्ट पर गया। आज खाली हाथ है। सरकार ने 5 लाख रुपए देने की नीति बनाई है, उसका भी फिलहाल कुछ पता नहीं। वैसे एवरेस्ट की चढ़ाई में इससे कई गुना ज्यादा तो खर्च ही हो जाता है। 21 मई 2013 को एवरेस्ट पे जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उस पर फतेह करके आया था। उसके बाद हमारे जो कृषि मंत्री उन्होंने मेरे को रिसीव किया था और वहाँ पे घोषणा की थी कि आपको सरकारी नौकरी भी देंगे। पर और जो कैबिनेट मीटिंग में थी, कैबिनेट मीटिंग में 5 लाख की घोषणा हुई थी, ना तो वो 5 लाख मिले हैं ना वो सरकारी नौकरी मिली है। जो हरियाणा प्रदेश की सरकार की खेल नीति है वो सिर्फ एक रोहतक की खेल नीति बन के रह गई है। हरियाणा पुलिस की जवान अनीता भी जैसे तैसे पैसे का इंतजाम कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी, लेकिन कोई मायने नहीं, ना कोई आर्थिक सहायता मिली, ना प्रमोशन की कोई बात हुई। अभी तक तो जी सरकार की तरफ से मैं 5 साल से इस माउंटेनियरिंग गेम में हूँ, तो इस 5 साल के दौरान अब तक तो सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है। महेंद्रगढ़ जिले की एक अनीता यादव, या नाम मुझे पूरी तरह ध्यान नहीं, वो भी हिमालय पर्वत पर चढ़ी थी, उसको क्यों नहीं डीएसपी बनाया? उससे आगे और भी कई आए, उनको क्यों नहीं बनाया? हरियाणा सरकार की खेल नीति जहां शानदार है, वहीं इसमें कई खामियां भी रह गई हैं। मसलन राष्ट्रीय मुकाबले जीतने वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक से चूक जाने वालों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। देश की हॉकी टीम के कप्तान सरदारा सिंह को तैयार करने वाले कोच बलदेव सिंह मानते हैं कि ये खाली जगह भरे जाने की सख्त जरूरत है। स्पोर्ट्स का प्रावधान तो बहुत अच्छा है। चौटाला गवर्नमेंट ने शुरुआत की थी जो खिलाड़ियों को करोड़ों का प्राइज देने के, उसके बाद हुड्डा साहब ने उससे भी बढ़कर और प्राइजेस दिए हैं, जो उनको जॉब का और पदक लाओ, कोई भी मेडल इंटरनेशनल लेवल पे लाओ और जॉब पाओ, तो बहुत अच्छा प्रावधान है। लेकिन जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उनको भी कुछ ना कुछ प्रावधान मिले, कुछ जॉब मिले, उस लेवल की जॉब मिले, ताकि जो नीचे वाले खिलाड़ी स्कूल लेवल के उनको देख के और प्रमोट हो, मोटिवेट हो। जानकार तो ये भी बताते हैं कि स्पैट शुरू करके सरकार ने युवा खिलाड़ियों को नकद वजीफे तो देने शुरू कर दिए, लेकिन ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया। आज खेल नर्सरियां बंद पड़ी हैं। मैदान बिना ग्राउंड स्टाफ के जंगल और तालाब में तब्दील हो गए हैं। कोच बेहद कम हैं। ज्यादातर युवा खिलाड़ी अंधेरे में तीर मार रहे हैं। पहले 2001 में एक स्पोर्ट्स पॉलिसी जब बनाई थी तो स्पोर्ट्स नर्सरी और स्पोर्ट्स सेंटर खोल दिए गए थे। सिर्फ इस नज़रिए से कि ये पहली सरकार ने बनाए हो, सारे बंद कर दिए। उस टाइम पर 65 स्पोर्ट्स नर्सरी थी जो नहीं है अभी, 165 स्पोर्ट्स सेंटर थे जो नहीं है।
उसकी बजाय एक नकली सा प्रोग्राम शुरू किया है उन्होंने, स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके तहत बच्चों को टेस्ट करते फिर उनको केवल स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जो सेंटर की आप बात करें, सेंटर बनाए गए हैं 150 करीब, या 114 बनाए थे, अब 150 144 हैं शायद, लेकिन उनमें कहीं ना तो स्पोर्ट्स सुविधा है और ना ही कहीं कोचिज हैं। हरियाणा सरकार की भाई खेल नीति रंग लाई, पद देकर सम्मान दिया है और नोटा की जड़ी लगाई, भूत भविष्य वर्तमान के मेट दिए सब राड़े, जीसा आ गया रे। जरूरत इस बात की है कि सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर वाहवाही लेने पर ही ध्यान ना लगाए, हर स्तर पर जरूरी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी पूरी करे। हरियाणा के बच्चों में खेलने की गजब की प्रतिभा है, उनकी क्षमताओं को तराशने का काम बहुत कम हो रहा है। ये लाडले सही दिशा और सुविधाएं पा गए तो मेडल्स के तो अंबार लगा देंगे। आप किसी भी खेल को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले क्या कहेंगे, उसके लिए उचित वातावरण होना चाहिए, मतलब उस तरह का माहौल होना चाहिए, उसके लिए स्टेडियम होना चाहिए, उसके लिए सामान होना चाहिए, कोच होना चाहिए। अब बेसिक कोच तो है नहीं, आप स्कूलों को ये स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रखा है, एक पीटीआई करवाता है और वही फिर आप स्कॉलरशिप ठाके दे देते हो, टोटली इग्नोर्ड है ये सिलसिला। कोच तो बेसिक ज़रूरी है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, अगर आप गुरु ही नहीं रखेंगे तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। पिछले दिनों एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी कि हरियाणा में सरकार से इनाम पाने के लिए सिर्फ पदक जीतना काफ़ी नहीं है। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर कविता चहल को अपनी प्रमोशन के लिए चहल खाप का सहारा लेना पड़ा। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, जिसमें बताया गया कि बार बार अर्जी देना, बार बार सीएम से मिलना भी काफ़ी नहीं हुआ, तो कविता चहल अपनी चहल खाप के चौधरियों के साथ सीएम से मिली, तब जाकर उन्हें प्रमोशन मिली। इसके अलावा एक नज़ारा ये भी देखने को मिलता है कि रोहतक में एक छोटा सा दंगल होता है, उसमें जीतने वाले पहलवान को हाथों हाथ इंस्पेक्टर बना दिया जाता है, हारने वाले भी सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। खेलों के मैदान को सिर्फ खिलाड़ियों के लिए छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, कम से कम वहाँ राजनीति ना खेली जाए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए, ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।